आखिरकार घर पहुंच ही गए। और जब घर पहुंचे तो माहौल ऐसा शानदार बना कि जितने भी घर परिवार की जो भी महिलाएं थी, जो भी लड़कियां थी, वो सारी की सारी वहां पहुंच चुकी हैं। और ऐसा नज़ारा जिसमें खुशी का अलग ही माहौल, और पास में अगर डीजे की तरह बजता हो ढोल और ऊपर हो रुपयों की घोल, कितना शानदार माहौल होगा आप खुद देखो। और ऐसे माहौल हर बार हर शादियों में देखने को मिलते हैं। बड़ा आनंद आता है, बड़ा मज़ा आता है कि जब खुशी का माहौल हो और रुपयों की बरसात हो और फिर हो स्वागत। दुल्हन जब पहली बार घर पे आती है तो उसके स्वागत में इस तरह से वेलकम बना करके, एक साखिया बना करके शानदार नज़ारे में सजाया जाता है। और इसको सजाने में काफ़ी मेरी बहन ने मेहनत की है। और फिर यहाँ पर शुरू होता है गृह प्रवेश। गृह प्रवेश का मतलब न्यू गृह प्रवेश नहीं है। यहाँ पर पहली बार जब दुल्हन घर पे आती है तो उसके स्वागत के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर की है, फूलों को सजाया है। और देखो किस तरह से सम्मान दे रही है, मतलब चावलों को। जैसे ज़्यादातर औरतें क्या होती है, वो लात मारती है पैर से, लेकिन यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से सम्मान दिया गया। और ऐसा सम्मान बहुत मैंने तो पहली बार देखा है, अच्छा था कि रिस्पेक्ट दिए भाई परिवार को। लेकिन लात मार के चावल को गिराना उस तरह से नहीं किया है, लोटे को एकदम धीरे धीरे हाथ से थोड़ा सा नीचे ऐसे गिराया है। और देखा जाए तो बहुत बढ़िया लगा मुझे। फिर होता है अपने कलर के अंदर जो पैर डाल करके और फिर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। ये कितना शानदार नज़ारा होता है। और इस नज़ारे को देखने के लिए चारों तरफ भीड़ होती है शानदार। और जो दूल्हा होता है वो भी देखता रहता है किस तरह से पैर डाल रहे, क्या होगा आगे। क्योंकि जो करते हैं वो भी पहली बार करते हैं, और जो देखते हैं वो तो फिर भी देखते रहते हैं लेकिन जो करने वाले होते हैं वो इसको पहली बार करते हैं, तो इनके भी एक अलग ही फील होती है कि भाई सारे हमारी ओर देख रहे हैं तो कौन सा पैर निकालना है। तो आसपास वाले सारे उन्हें गाइडेंस देते रहते हैं कि भाई ये पैर निकालना है, इसके बाद ऐसे करना है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलना है, ठीक है। तो वो करते रहते हैं। और साथ में फूलों की बारिश भी होती रहती है कि भाई गृह प्रवेश हो चुका है। स्वागत में धीरू भाई जो है हमारे खुशी देखो भाई साहब, ये खुशी बरकरार रहे, ऐसी उम्मीद है कि ज़िंदगी भर जीवन साथी अच्छा इसी तरह से खुशी दे और अपनी लाइफ है ऐसे ही बढ़िया निकले। और यहाँ पे भाभी ने द्वार रोकाई कर दी है, ठीक है। बींद राजा की जो भविष्य है उसने कहा कि भाई अंदर जाने से पहले नेक देना पड़ेगा। और मास्टर जी ने सोचा भाई मेरा तो खर्चा तो खूब हो गया है, तो थोड़ा सा नेक दे दूँ। तो 500 रुपये का एक नोट निकाला है और नेक के रुपये में यही है। अब भविष्य बोल रही है कि चलो यार खुशी का मौका है, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है, तो इतने में ठीक है। फिर द्वार रोकाई जो भी था उसको रस्म थी उसको निभाया। और फिर धीरे धीरे आगे की ओर प्रोसेस हो रही है सारे अंदर वेट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो थालियों वाली रस्म होती है ये बड़ी अलग ही होती है। और ऐसी रस्म हर जगह नहीं देखने को मिलती है। ये अपने पश्चिमी राजस्थान के ज़्यादातर जैसलमेर ज़िले के गाँव में ही होती है। और इस रस्म में क्या होता है, जैसे दूल्हे की माँ और उसकी काकी यानी चाची और एक भौजाई और एक खुद की वाइफ, 4 महिलाएं होती है। और थालियाँ रखी होती है 7-8 थालियाँ। और बींद राजा एक जगह अपने दोनों पैर रखता है, फिर थाली के अंदर रखता है तलवार के ऊपर थोड़ा प्रेशर डालता है। अपने पैर वो हटाएगा नहीं, न हिलाएगा। और जो महिला होगी थालियाँ एक बार निकालेगी फिर वापस रखेगी, निकालेगी फिर वापस रखेगी। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 4 से 5 बार होता है। और ये रस्म मुझे तो समझ में नहीं आई, पर लास्ट टाइम जब ये रस्म करने के बाद थालियाँ पकड़ करके दुल्हन बैठती हैं तो वो मांग रखती है भाई मेरे लिए आप क्या दे रहे हो, थाली छुड़ाने के लिए। भाई थालियाँ नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मुझे कुछ नेक न दो। तो दुल्हन को फिर अच्छा सा नेक दिया जाता है कि आपके गले में कुछ सोने का कुछ न कुछ हम आभूषण करवाएंगे। और उस समय के लिए, थोड़ी समय के लिए खुश रहने के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं नेक के रूप में। भाई अभी तो आप इससे खुश हो जाओ कि अभी तो एकदम तो सोने की हमारे पास को आभूषण है नहीं, ये ले लो अभी नेक, और बाकी मैं आपको बाद में करवा के दूँगा। तो दूल्हे को भी भाई देना पड़ेगा, उसका हाथ खाली थोड़ी रहेगा। तो फिर मासी जी ने उन्हें भी दिया, मतलब धीरज भाऊ को भी दिया। शानदार माहौल रहा। तो सभी उसी निगाहों में थे भाई, देख रहे थे भाई। और फिर जो मेन रूम है, जो जिसको अपन बोलते हैं बींद का जो रूम, और इसके अंदर उसकी बहन नीतू मेरी बहन ने, इसने भी वहाँ द्वार रोकाई कर दी कि भाई यहाँ मैं अंदर नहीं जाने दूँगी।
ये मेन रूम है, इसके अंदर जाने से पहले नेक देना पड़ेगा। मास्टर साहब फंस गया, सोचने का भाई ये क्या हो रहा है, फिर से पैसे देने पड़ेंगे। तो वहाँ पर भी उसे 500 रुपये देने पड़े। तब जाके